ट्रैवल एंड टूरिस्ट की सवारी आज पहुंच चुकी है द फेमस द हिस्टोरिक आगरा फोर्ट में, जो है आगरा में। तो ये फेमस है अपने हिस्ट्री के लिए, अपने ब्यूटीफुल से आर्किटेक्चर के लिए। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट की ब्यूटी। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर, लेट्स गो। सबसे पहले चलिए लेते हैं किले का टिकट। फोर्ट के बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे कि इंडियन टूरिस्ट का टिकट अलग है, यहाँ पे 40 रुपीज़ है इंडियन टूरिस्ट के लिए, और फॉरेनर्स के लिए टिकट का प्राइस अलग है, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। 15 साल तक के बच्चों की एंट्री यहाँ पर फ्री है। और फोर्ट की एंट्री शुरू होती है सनराइज से सनसेट तक, यानी कि ये मान लीजिए 6 साढ़े 6 बजे तक फोर्ट की एंट्री बंद हो जाती है। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप किले के अंदर नहीं ले जा सकते, तो वो आप घर से पहले लेके ना आए। और अगर ले भी आए हैं तो कोई बात नहीं, बाहर एक बैगेज काउंटर होता है, जहाँ पे आप अपना सामान जो अंदर अलाउड नहीं है उसे रख सकते हैं और बेफिक्र होके फोर्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप नीचे खाई देख रहे हैं, कहते हैं कि उस ज़माने में ये चौड़ी चौड़ी खाई इसलिए बनाई जाती थी ताकि दुश्मन आसानी से किले के अंदर प्रवेश ना कर पाए। यहाँ पे पानी भरा होता था और क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ वहाँ पे होते थे। (1565 AD में राजा अकबर ने ये किला बनाया था मुग़ल सल्तनत की भव्यता को शो करने के लिए। ये मेन रेसिडेंस हुआ करता था मुग़ल डायनेस्टी का 1638 तक, जब तक आगरा से दिल्ली शिफ्ट नहीं हो गई थी कैपिटल। आगरा फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये 2.5 किलोमीटर दूर है अपने सिस्टर मॉन्यूमेंट ताजमहल से। और ये सामने किले के चौथे गेट की तरफ अंदर घुसते ही सामने है जहांगीर का महल। अकबर का बेटा था जहांगीर, तो उसका महल है ये। और ये कहते हैं कि जहांगीर का बाथ टब बनाया गया था। देखिए कितना ह्यूज सा बाथ टब है ये। और ये जगह जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, इसे बोला जाता था नौबत खाना। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे राजा के वेलकम के लिए। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसे रंग महल कहा जाता था। राजा महाराजाओं के मनोरंजन की जगह होती थी ये। ऊपर टॉप में राजा बैठते थे, नीचे जो छोटे छोटे आपको झरोके दिख रहे हैं, इसमें रानियां बैठती थी, और दासियां और सर्वेंट्स उनके कॉर्नर्स में जो गैप हैं वहाँ पे खड़े होते थे। नीचे पूरा पर्सियन कारपेट बिछाया जाता था। तबला वादक और अन्य म्यूजिशियंस नीचे बैठ के उन लोगों का मनोरंजन करते थे। इसी के साइड में ये एक हिंदू रानी के लिए मंदिर बनाया गया था। इस दरवाजे के ऊपर देखिए एलिफेंट की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, और ये जो साइड में आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं, ये इनका डाइनिंग एरिया हुआ करता था। गाइस, जितना भी आप किले का हिस्सा देखेंगे, ये सिर्फ पूरे किले का 1/4 हिस्सा है। बाकी का 3/4 हिस्सा इंडियन आर्मी की कंट्रोल में है। और गाइज ये देखिए, ये है सामने ताजमहल की खिड़की। यहाँ से सुंदर से ताजमहल का दीदार होता है। ये पूरा किला अकबर ने लाल पत्थर से बनवाया था। गाइज आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर। इतनी सुंदर तरीके से पूरा फोर्ट बनाया गया है, तैयार किया गया है। इतना पुराना हो चुका है ये, फिर भी इतना सुंदर लग रहा है। तो सोचिए उस समय तो क्या बात ही होगी इस फोर्ट की। तो फैमिली के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है। विंटर
और अब ये देखिए, ये आ गया है शाहजहानी महल। और गाइस, उस ज़माने में भी इन्वेंशंस की कमी नहीं थी। ये सामने आप देख रहे हैं विंडो, ये एक मैजिक विंडो है। इस तरफ से आपको खुली हुई दिख रही है, बट उस तरफ से टोटल बंद दिखेगी। गर्मियों में एसी की तरह काम करती थी ऐसी इन्वेंशंस। और ये देखिए, जो आपको डोली शेप का महल दिख रहा है, इसकी भी एक कहानी है। शाहजहां की वाइफ मुमताज़ की 2 बेटियां थी, जहानारा और रोशनारा। ये जो महल है, ये रोशनारा छोटी बेटी के लिए बनाया गया था। कहते हैं उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं करी थी, तो इसलिए डोली बना दी थी, डोली नुमा महल बना दिया था, जो डोली कभी यहाँ से उठी नहीं। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अंदर से महल बनाया गया था, प्यारी सी ये जालियाँ लगाकर। छोटा छोटा का जो आर्किटेक्चर टच यहाँ पे दिया हुआ है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेस्मराइजिंग है कि उस समय की बात सोच के ही मज़ा आ जाता है। इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, ये छोटी सी यहाँ पे जो जाली है बहुत ही प्यारी लग रही है। एक परफेक्ट लोकेशन है ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और यहाँ से देखिए, आपको दिखेगा ताजमहल, साथ ही आगरा शहर का पूरा सुंदर सा नज़ारा। और ये देखिए नीचे यहाँ पे ये 2 खाई बनाई गई थी उस समय महल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहली वाली खाई में पानी और बड़े बड़े एलिगेटर्स, मगरमच्छ होते थे, उसके पीछे सिपाही, और अंदर वाली खाई में होते थे वाइल्ड एनिमल्स। इस तरफ का महल पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। और ये देखिए, अब ये आया खास महल, यानी कि स्पेशल रूम। ये शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। ब्यूटीफुल तरीके से इसमें क्रेविंग्स की गई है। आप देख सकते हैं ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी है। चलिए इसके अंदर चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस पूरे महल को पर्दों से कवर किया जाता था। आप ऊपर देख सकते हैं कुंडे यहाँ पे लगे हुए हैं अभी भी। इसको स्पेशली सोने की कारीगरी से सजाने की कोशिश की थी, मगर वो पूरा नहीं हो पाया था उस समय। ये है इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल एरिया, खास महल। बहुत ही ब्यूटीफुल सी नक्काशी की हुई है चारों तरफ, ऊपर छत पे भी बहुत ही प्यारा सा व्यू भी है यार। और ये आया आपका अंगूरी बाग। ये बागीचा जो अंगूरी बाग कहा जाता है, इसे बनवाया था जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने। उन्होंने चारों तरफ अंगूर के पेड़ लगवाए थे। और ये इसके चारों तरफ जो आप डबल स्टोरी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे उनके सर्वेंट्स वगैरह रहते थे। और यहाँ पे बड़े बड़े फाउंटेन्स भी होते थे जहाँ पे गुलाब का पानी चलता था। फिर आया हमारे सामने शीश महल, मगर ये बंद था, तो इसे हम अंदर से देख नहीं पाए। ये उस ज़माने में हुआ करता था लेडीज़ का वॉशरूम, जहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था होती थी। और अब ये जो महल आप देखने वाले हैं, यही है वो ऐसी जगह जहाँ पे एक बेटे ने अपने ही पिता को कैद करके, यानी कि हाउस अरेस्ट करके रखा था। यहाँ पे औरंगज़ेब ने शाहजहां को बंदी बना के रखा था। उस निर्दयी बेटे ने करीब 8 साल तक अपने पिता को यहाँ कैद करके रखा था। और इस महल को नाम दिया गया था दीवाने खास। ये जगह काम आती थी मंत्रियों के साथ प्राइवेट मीटिंग करने के लिए। और अब हमारे सामने आया दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता के लिए राजा का दरबार लगता था।
बिल्कुल सामने जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ राजा बैठते थे, उसके नीचे जहाँ जाली लगी हुई है वहाँ उनके वज़ीर बैठते थे और नीचे सारी आम जनता अपनी फरियाद राजा को सुनाती थी। जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ, जब उनके अंडर में ये किला गया तो जॉन रसेल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर की मृत्यु किले के अंदर हो गई थी, तो सरकार उसे बाहर नहीं ले जा सके, तो इसीलिए उनकी बॉडी यहीं पे दफना दी गई थी और कब्र बना दी गई थी। यहाँ पे दीवाने खास के सामने बड़े बड़े ह्यूज से लॉन्स हैं, ग्रीन एरिया है, ह्यूज गार्डन्स हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करके संभाल के धरोहर को रखा गया है। दीवाने आम के सामने ही ये बावली बनी हुई है, मगर इसे अब जालियों से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फोर्ट के बाहर ही स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, फर्स्ट एड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और साथ ही बेबी केयर का रूम भी अवेलेबल है। तो गाइस बस यही हुआ एंड हमारे फोर्ट टूर का, और 2 घंटे घूमने के बाद हमें लगाई थी ज़ोरदार भूख। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप आगरा किला आ रहे हैं तो यहाँ पे ही थोड़ी दूर पे सिचुएटेड राम मिष्ठान भंडार की कचौड़ी सब्ज़ी खाना मत भूलिएगा। यकीन मानिए बहुत 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 ही टेस्टी होती है। ये था आगरा का द फेमस फोर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही ऑसम सा। तो मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर घूम के। आई होप आपको भी इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट्स पता चले होंगे। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।